अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप आईफोन यूजर हैं तो आपने बहुत बार सोचा होगा कि इतने पैसे देने के बावजूद भी आईफोन अपने फोन में मेमोरी कार्ड का स्लॉट क्यों नहीं इस्तेमाल करती। और दोस्तों क्या आप जानते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सीमेंट से नहीं बल्कि राइस के आटे की मदद से तैयार की गई थी उस जमाने में। ऐसे ही हैरान कुन फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 11,000 से भी ज्यादा लोगों ने एक ऐसी मेडिसिन खाई है जिसके अंदर कैमरा मौजूद है और ये मेडिसिन मुंह से डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाती बल्कि ये मेडिसिन पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है और सब पार्ट्स को चेक करती है जहाँ पर कैंसर मौजूद होता है। और अगर इस मेडिसिन को कहीं पर ऐसा कुछ नजर आता है तो ये डॉक्टर को वार्निंग भेज देता है और पेशेंट को भी। और ये एक एप्लीकेशन के थ्रू सारा डाटा ट्रांसफर करती रहती है और सारी बॉडी का चेकअप करती रहती है और 11,000 में से 400 लोगों की भी जान बचाई है इस मेडिसिन के थ्रू। नंबर 2 ये तुम सभी जानते कि सोलर पैनल्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं पर एक 27 साल के एक स्टूडेंट ने एक ऐसा सोलर पैनल बनाया है जिसको आप अपने घर के विंडो पर लगा सकते हैं। और ये सोलर पैनल वेजिटेबल वेस्ट से बनाया गया है और इस सोलर पैनल की खास बात ये है कि ये क्लाउडी डेज में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। नंबर 3 दोस्तों आप जानते ही होंगे कि बहुत सी जगहों पर ऑनलाइन स्टडीज हो गई हैं। तो इस पिक्चर को देखें। इस तरह से अब मलेशिया में स्टडीज होती हैं जिसमें पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को फोन लेके आना होता है और कोड को मोबाइल से स्कैन करने से वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अपनी क्लास को ले सकते हैं और अपने लेक्चर को भी सेव कर सकते हैं। नंबर 4 दोस्तों ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये साल 2004 की पिक्चर है जब ये दोनों बिलियनियर नहीं थे। एलन मस्क अभी पढ़ रहे थे और जेफ बेजोस ने अमेज़न का स्टार्टअप लिया था और ये दोनों यहाँ पर स्पेस पॉसिबिलिटी और फ्यूचर में कंप्यूटर्स के लिए इस मीटिंग में आए थे। और आज जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है और एलन मस्क सेकंड नंबर पर हैं। नंबर 5 द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में शुमार होती है क्योंकि इसकी बिल्डिंग बहुत ही पुरानी और मजबूत है। क्या आप जानते हैं जब पुराने वक्त में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी थी तो तब सीमेंट नहीं मौजूद था। फिर सोचने की बात यह है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना फिर किस चीज से बनी थी। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना राइस से बनी थी। ये बिल्कुल सही सुना आपने। ये वॉल स्टिकी राइस के आटे से बनी है और फिर भी इतनी मजबूत है। नंबर 6 बहुत बार आपने लोगों को बेवकूफ बनाया होगा पर इस लड़के के साथ जो हुआ वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये थाईलैंड का एक रहायशी था और उसने ऑनलाइन एक वेबसाइट पर आईफोन खरीदा। और दोस्तों आपको बताता चलूं कि थाईलैंड में आईफोन की प्राइस बहुत ही ज्यादा है और इस आईफोन की प्राइस नॉर्मल आईफोन से बहुत ही कम थी। तो इसने बगैर ध्यान दिए इसको ऑर्डर कर दिया और जब इसके पास पार्सल पहुंचा तो वो आईफोन इसकी कमर के साइज जितना था और ये देखकर वो भी परेशान हुआ था कितने छोटे से आईफोन के लिए इतना बड़ा बॉक्स क्यों आया। और फिर जब उसने उसको अनबॉक्स किया तो उसमें 106 सेंटीमीटर का टैबलेट निकला जो कि आईफोन की शेप जैसा था और उसके अंदर बहुत ही पुराना एंड्रॉइड वर्जन भी था और इसमें रैम भी 2 GB का मौजूद था। नंबर 7 अगर आप किसी इंसान के कैरेक्टर के बारे में जानते हैं तो वो इंसान किस कैरेक्टर का मालिक है और जो पर्सनैलिटी वो शो कर रहा है उसकी पर्सनैलिटी रियल है या फेक। तो आप उसके लो स्टैंडर्ड वाले फ्रेंड से मिलिए जैसा कि वेटर या स्ट्रीट फूड सेलर। और अगर वो आदमी ईगो से भरा हुआ है तो वो उससे रूडली बात करेगा और वो उनको लो स्टैंडर्ड समझेगा। और अगर वो अच्छा है तो वो नॉर्मली और पोलाइटली बिहेव करेगा। नंबर 8 अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो वो उसका एडिक्ट हो जाता है। क्या आप जानते कि एनिमल्स के साथ भी ऐसा होता है। क्या आप जानते कि एक पाइथन एक ड्रग लैब में रहने की वजह से मिथ से एडिक्ट हो गया था जो कि एक ड्रग की किस्म है। उसके बाद उस नेक को 7 मंथ के लिए रिहेबिलिटेशन करने के लिए भेजा गया था और ये प्रोसेस लोगों को ड्रग छोड़ने में मदद देता है। नंबर 9 जैसा कि टोनी स्टॉक ने कहा कि अमीर होना सुपर पावर से कम नहीं है पर किंग सुलेमान ने अमीर होने की हद कर दी है। प्रिंस लोग तो हमेशा ही से अमीर होते हैं और आज तक मैनकाइंड हिस्ट्री में किंग सुलेमान जितना अमीर कोई भी नहीं रहा और शायद ही फ्यूचर में कोई इतना अमीर बन सके। दोस्तों हम एवरेजली अमेरिकन $1 स्पेंड करना होता है उतना ही किंग सुलेमान अपना $10.5 मिलियन स्पेंड करते हैं यानी कि वो $10 मिलियन को $1 समझकर खर्च करता है। मतलब कि यार लेवल है इस बंदे का। नंबर 10 क्या आप इस वर्ल्ड पे बिलीव करते हैं जो कि है इत्तेफाक। अगर नहीं करते तो ये कहानी सुन ले जिसके बाद आप इस वर्ड पर यकीन कर लेंगे। 1654 और 1785 और 1820 में 3 ही दफा एक जहाज सेम ही जगह पर आके टकराया था और वहाँ डूब भी गया था और ये तीनों जहाज
5 दिसंबर को ही डूबे थे और इत्तेफाक ये है कि इन जहाज में से सिर्फ 3 ही आदमी जिंदा बचे थे और इन तीनों का नाम ही विलियम्स था। अब ये इत्तेफाक है या कोई और चीज, ये तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 11 दोस्तों, क्या आप जानते कि ये क्या है? ये देखने में तो स्पेस शटल की तरह लगता है, पर ये एक बम है। ये एक बम सिर्फ एक मुल्क को तबाह कर सकता है, क्योंकि एयर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ एक चेन रिएक्शन को बनाकर ये बहुत ज्यादा किलोमीटर तक ब्लास्ट कर सकता है। और अगर आप इस तरह के 10 बम को किसी मुल्क में फेंके तो उस मुल्क का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इतने डेंजरस मॉलिक्यूल से ये बनाया गया है ये बम। नंबर 12, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि नेचर को अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो ये नेचर भी आपको बैकफायर जरूर करेगा। जैसा कि 1960 में फ्रांस सहारा डेजर्ट ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, पर बहुत ज्यादा विंड होने की वजह से आज 2021 में भी वही रेडियो एक्टिव डस्ट फ्रांस में वापस आ रही है और इस डस्ट से फ्रांस का बॉर्डर बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। नंबर 13, साल 2004 में एक पिक्चर रिलीज हुई थी जिसका नाम ओशन 12 था और इस पिक्चर को प्रमोट करने के लिए फार्मूला 1 रेस कार का ऊपर $3 लाख का डायमंड लगा दिया गया था और किसी हादसे की वजह से F1 कार क्रैश हो गई थी और उसी क्रैश में वही डायमंड कहीं पर गुम हो गया था और इस डायमंड को बहुत टाइम तक ढूंढने की बहुत ही कोशिश की गई थी और ये अभी तक नहीं मिला और अब पता नहीं वो डायमंड किस खुशकिस्मत इंसान के हाथ में आया होगा। नंबर 14 दोस्तों, ये पिक्चर एक सर्कस की पिक्चर है और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स परफ्यूम करते करते अपने देखने वालों से पैसे कलेक्ट कर रहा है। दैट्स अमेजिंग। नंबर 15 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप का जहर ह्यूमन ब्लड पर बहुत बुरा इफेक्ट करता है और आज हम आपको दिखाने वाले हैं और इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि सांप के जहर से ह्यूमन ब्लड की एक तरह से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। नंबर 16, क्या आप जानते कि हर प्लेनेट का एक अलग ही साउंड होता है और जुपिटर प्लेनेट का साउंड कुछ ऐसी आवाज आती है कि जैसे अंडर वाटर हो और नेपच्यून प्लेनेट पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, जिसकी वजह से नेपच्यून के पास से ओशन वेव्स आती हैं और सैटर्न प्लेनेट की आवाज हॉरर मूवी के बैकग्राउंड की तरह आती है। नंबर 17, अक्सर हमारे घर में मेहमान आते हैं और उनके घर में छोटे बच्चों के हाथ में गलती से भी क्रेयॉन कलर आ जाते हैं तो वो पूरे घर का बेड़ा गर्क कर देते हैं और ये चीज बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग हो जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं क्योंकि ये क्रेयॉन्स दीवार से बहुत आसानी से इरेज नहीं होते। अगर आपके घर में ये मसला है तो इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन मौजूद है। आपको हेयर ड्रायर लेना है और उस कलर को क्रेयॉन के ऊपर 20 से 30 सेकंड तक ब्लो करना है और फिर उसके बाद पानी से गीले कपड़े के साथ निशान को साफ करना है। इस चीज को करने से आपके क्रेयॉन के मार्क आसानी से खत्म हो जाएंगे। नंबर 18, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और आप बहुत ही सैड हैं तो आप अपने आंसू को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं तो तब आपसे कोई आकर कहेगा कि आप ठीक हो तो आप अपने आंसू को रोक नहीं सकेंगे। भले ही आप कितनी कोशिश कर लें, आप अपने आंसू को रोक नहीं सकेंगे क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। क्योंकि आप उस वक्त सैड हो जिससे आपका झगड़ा हुआ है, उसको देखेंगे तो आपके आंसू तब बिल्कुल भी नहीं आएंगे। नंबर 19, टॉम क्रूज एक बहुत ही फेमस एक्टर है और उनके स्टंट के पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फैन है और इस एक्टर को जापान के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव है। इसलिए 10 दिसंबर को जब ये जापान आए थे उसकी याद में जापान में हर 10 दिसंबर को नेशनल टॉम क्रूज डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन पूरी कंट्री में टॉम क्रूज की बातें की जाती है और बहुत से लोग उनकी मूवीज भी देखते हैं। नंबर 20, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ह्यूमंडी कंपनी जो कि कार बनाती है उसके बारे में सुनकर आप भी शायद हैरान हो जाएंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि न्यू हुंडई नेक्सॉन कार वाटर वेपर हीट को रिलीज करती है और एयर 99.9% कार्बन और पोल्यूशन फ्री है, यानी कि नॉर्मल एयर जो अपने एनवायरनमेंट में है उससे भी ज्यादा क्लीन एयर ये कार प्रोड्यूस करती है। नंबर 21, अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपने बहुत बार सोचा होगा कितने पैसे देने के बावजूद भी आईफोन में मेमोरी कार्ड इस्तेमाल क्यों नहीं होता। इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के मेमोरी कार्ड आते हैं। एक तो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और एक बहुत ही बुरी क्वालिटी में आते हैं और मेमोरी कार्ड की स्पीड हमेशा फोन की इंटरनल मेमोरी स्पीड से स्लो होती है और अगर आप बेकार की क्वालिटी का मेमोरी कार्ड लगाएंगे तो स्लो वर्क करने की वजह से एप्पल की स्पीड खराब हो जाएगी। और सेकंड रीजन ये है कि मेमोरी कार्ड का स्लॉट देने से एप्पल का डिजाइन खराब हो जाएगा और एप्पल तो अपने मॉडल डिजाइन के लिए ही तो फेमस है और वाटरप्रूफ होने की वजह से खराब हो जाएगा और एप्पल बहुत ज्यादा स्टोरेज भी बहुत देता है, इसलिए ये मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं देता। नंबर 22, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर आप इमोशनली बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं तो आपको बहुत ज्यादा सोना चाहिए, क्योंकि बहुत से रिसर्च से ये पता चला है कि बहुत ज्यादा सोने से ह्यूमंस कम इमोशनल होते हैं और कम सोने की वजह से ह्यूमंस ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।